महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अपने कर्तव्य से विमुख अर्जुन को उसके कर्तव्य का भान कराने के लिए श्रीमद् भागवत गीता का प्रवचन किया था। श्रीमद् भागवत गीता वैराग्य अर्थात भक्ति भाव अवतारवाद का ग्रंथ नहीं अपितु कर्मयोग का ग्रंथ है तथा इसमें आध्यात्म का समावेश भी अवश्य है। कलयुग के प्रारंभ होने के मात्र 30 वर्ष पूर्व मार्गशीर्ष एकादशी कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के नंदी घोष नामक रथ पर सारथी के स्थान पर बैठकर कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में पवित्र गीता का दिव्य संदेश यूं तो अर्जुन को दिया था, किंतु वास्तव में वह माध्यम मात्र के लिए था और श्री कृष्ण उसके माध्यम से समस्त मानव जाति को सचेत करना चाहते थे। गीता सब तरह के संकटों से प्रत्येक मानव को उभारने का सर्वोत्तम साधन है। गीता भय मुक्त समाज की स्थापना का मंत्र देती है। श्रीमद् भगवद गीता का पूर्ण कथन उपनिषदित ग्रंथों पर आधारित है। स्वयं श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 4थे श्लोक में यह स्वीकार किया है कि जो कुछ भी इस प्रवचन में कहा गया है वही वेदों में ऋषियों ने बहुत प्रकार से गान किया है और ब्रह्म सूत्रों में भी उसे युक्ति युक्त ढंग से स्पष्ट किया गया है। गीता बहुत ही श्रेष्ठ ग्रंथ है। गीता के प्रथम अध्याय और दूसरे अध्याय के प्रथम 12 श्लोकों में गीता प्रवचन का उद्देश्य कहा गया है। गीता के प्रथम मध्य अध्याय में ही यह बताया गया है कि गीता रणभूमि में दिया गया प्रवचन है। अर्जुन रण में होने वाली हिंसा से भयभीत होकर युद्ध नहीं करना चाहता था, तो श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि धर्म की स्थापना के लिए यत्न पुनः होता है। दुष्टों के विनाश और भले लोगों की रक्षा के लिए मैं यहाँ आया हूँ। बुद्धि से विचार कर निस्वार्थ भाव से संघर्ष करने की बात गीता में कही गई है। जब मनुष्य अपने कर्म चाहे वह हिंसा स्वार्थ भाव से कर्म करता है तो वह कर्म धर्मांगत ही होता है। युद्ध के अतिरिक्त भी जीवन की प्रायः सब समस्याओं का समाधान इसमें किया गया है। इसी कारण जीवन संघर्ष में बच्चों को तैयार करने के लिए विद्यालय महाविद्यालय की शिक्षा के अतिरिक्त नित्य प्रायः इसका स्वाध्ययन उत्तम माना गया है। धर्म की स्थापना के लिए बुद्धि से विचारित कर्म अपना स्वार्थ छोड़कर करने की प्रेरणा इस ग्रंथ में दी गई है। अतः इसका पाठ उस समय चिंतन और वार्तालाप परिवार में नित्य प्रति प्रातः काल होना चाहिए, जिससे बुद्धि निर्मल होगी और निर्मल बुद्धि से कर्म करने पर जो योजना बनेगी तो निसंदेह उसमें सफलता प्राप्त होगी। भगवद गीता में आत्मा को उन्नत करने के लिए ज्ञान यज्ञ की बहुत महिमा कही गई है। ज्ञान को दूसरों से बांटकर प्रयोग करने को ज्ञान यज्ञ कहा गया है। ज्ञान का अभिप्राय केवल परमात्मा का ज्ञान ही नहीं है, वरन सबके सत्य ज्ञान से अभिप्राय है। इसी संदर्भ में गीता में बुद्धि को परिमार्जित करने का उपाय बताया गया है। इंद्रियों को स्वयं में रखने अर्थात इनका प्रयोग उचित कामों में करने के लिए कहा गया है। कर्म का औचित्य देखने के लिए विचार करना उपाय बताया गया है। इसके स्वाध्याय से यह त्रुटि जो वर्तमान शिक्षा में है बहुत सीमा तक दूर हो जाती है। गीता वेद के बहुत समीप है और उपनिषदों से भी अधिक वेदानुकूल है। गीता का अध्ययन करने वाला विद्यार्थी वर्तमान सरकारी शिक्षा से शिक्षित होकर उक्त स्वाध्ययन को करता हुआ अपना मार्ग संसार में सहज ही बना सकता है। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा काव्य है जिसमें मानव मन को अनुशासित करने के लिए मनोवैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया है। यह मात्र कृष्ण और अर्जुन के मध्य होने वाला संवाद नहीं है। इसमें तो मानव मन की दुर्बलताओं को समझते हुए मनोवैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा मन को अनुशासित करने का तरीका बताया गया है।